दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। त्रिविद्या समर्थ है, वहाँ ये अनुवाद सही कर रहे हैं। उसमें ब्रह्मणे का अर्थ किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सरपुरुष का, तत् ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक गुप्त है, कोड वर्ड है ये। और सत्य भी ये परम अक्षर ब्रह्म का पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। सत्य ये भी कोड वर्ड है। ये दोनों कोड वर्ड इस दास के पास है, विश्व में किसी के पास नहीं आज तक, या भगवान के पास। तो वहाँ उन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ सही किया है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहाँ भी यही अर्थ है इसका। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता, ये मूर्ख थे, ज्ञान था ही नहीं। वेद इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, परमात्मा का संविधान है वेद। वो कैसा भगवान है, क्या करता है, क्या लीला है, इंसान ने कैसे रहना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए। और ब्रह्म है भगवान, एक राजा, राजा का विधान। जहाँ पर राजा की महिमा हो, राजा लिखा हो, और अनजान व्यक्ति राजा का अर्थ संविधान करता है, तो समझदार व्यक्ति नहीं है, वो परिचित नहीं उस प्रकरण से। इसलिए इन्होंने यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद की वाणी लिख दिया, ब्रह्मणे मुखे। और यहाँ था सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, मुख माने अपने मुंह से बोली जो वाणी, वो कबीर वाणी। श्री यानी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 के मंत्र 17 के अंदर स्पष्ट किया है कि कबीर वाणी के द्वारा वो कबीर अमर परमात्मा, कबीर देव, कबीर भगवान अपनी महिमा की वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से ऊंचे स्वर में गा गा कर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में ये स्पष्ट किया कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने मुख कमल से ज्ञान सुनाता है और वो गुप्त मंत्रों को आविष्कार करता है। और परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। तो परमात्मा को पहचानने के लिए हमें वेद एक बहुत, हमारे लिए एक बहुत प्रमाणित ग्रंथ है। इनको हम सत्य ज्ञान युक्त मानते रहें। इसके ऊपर हिंदू को तो कति ऑब्जेक्शन नहीं कि वेद में कोई गलती है। और तो आज वो वेद क्या बता रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो तत्व ज्ञान देता है वो है यथार्थ ज्ञान। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे यह भी सिद्ध हो गया। और उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर निम्रता से प्रसन्न करना, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता जी में वो ज्ञान नहीं है तत्व ज्ञान, और गीता ज्ञान दाता भी परिचित नहीं है उस तत्व ज्ञान से। तो वो तत्व ज्ञान या तो परमात्मा को ज्ञान था या उनकी उन प्यारी आत्माओं को ज्ञान था जिनके शुभ नाम दास बहुत बार आपको बताता है। फिर भी उन महापुरुषों के नाम लेने से पुण्य लगता है। सुनाता हूँ। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश वाले। आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुषों के अतिरिक्त इनको परमात्मा ने बैन लगा दिया था कि अभी इसको डिक्लेयर ना करना, इन सब मंत्रों को और तत्व ज्ञान को, नहीं तो बीचली जो पीढ़ी में हमने टारगेट रखा है उसमें मेरे बच्चे पार नहीं होंगे। क्योंकि यही ज्ञान और यही नाम अगर नकली पंथों के पास होते तो आज दास बेशक झक मारता रहता, कोई नहीं सुनता। और वो अधिकारी है नहीं इन मंत्रों के देने के कि उनका सिर पैर नहीं कोई, ना उनका गुरु, ना कोई परंपरा उनकी ढंग से। तो परमात्मा की एक सीधी कड़ी सतलोक से चलकर परमात्मा कबीर जी आए, गरीबदास जी से मिले, गरीबदास जी को अपना शिष्य बनाकर धरती पर छोड़ गए। उससे फिर आगे पावर उस थर्मल प्लांट से सीधा इस दास एक चलते फिरते पावर हाउस में आई है, और वो जो आपको कनेक्शन दे रहा है। तो उन महापुरुषों के पास ये ज्ञान था, मंत्र भी थे, लेकिन कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही।
सार शब्द तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब देखो ये सारे पंथ चल चला कर इन्हें जो भी कहना सुनना था फाइनल हो लिए, और इन्हें 100 वर्ष 50 वर्ष 150 वर्ष हो गए झक मारते ने के सुनावे और क्या ज्ञान देते। आज दास ने इनके सारे इतिहास आपके रूबरू कर दिए और ओरिजिनल दिखा दिया अपने सदग्रंथ, और वो महापुरुष जिनको आज तक ये भी सम्मान देते रहे और ये भी प्रमाण देते रहे नकली पंथ के, नानक साहिब जी मुक्त हुए, दादू साहिब जी मुक्त हुए, इनकी वाणी लेते रहे। आज उन्हीं महापुरुषों को कि उन अमर वाणी से आपको सिद्ध कर दिया कि वो कौन सी साधना करते थे, कौन सा था वो सतनाम, और उससे मोक्ष होगा। वो इनके पास थे नहीं। अगर इनके पास ये मंत्र होते तो आज हम फेल हो जाते और आज हम सफल हो गए। ये सब अब खत्म हो जाएंगे थोड़े से दिनों में, यानी मिट जाएंगे ये पंथ। बुद्धिमान समाज परमात्मा ने इसलिए बनाया है। एजुकेटेड बालक इसी मोटी मोटी किताबें घोट रखी, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, लॉ की, हैं पता नहीं कितनी कितनी, ये 2 अक्षर की बात ये नहीं समझेंगे। और ये ज्ञान होगा कि तुम बन गए प्रधानमंत्री, बन गए किसी देश के, और कल मृत्यु होगी फिर गधा बन गया, चाट ले प्रधानमंत्री पद ने। जो मूल उद्देश्य जीवन का भूल चुके हैं हम। तो इसके बताने के लिए भगवान आते हैं या उसका अपना कृपा पात्र दास होता है, वही बता सकता है, वही अर्थ में जचा सकता है उस परमेश्वर ही की कृपा से। गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिट पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। कि सतगुरु मिलेंगे तो यहाँ की इच्छाएं का अंत करेंगे, जो बेमतलब बकवादे सारा दिन मन में सोचते रहते हैं, ये बना दूं वो बना दूं, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाए फिर क्या बनाएगा? चूहा बनकर बिल खोद कर रहेगा आज बड़ी कोठियों में रहने वाला। तो हम कल क्या होगा उसकी याद दिलाने के लिए भगवान ने भेजे हैं। और वर्तमान का तुम केवल वर्तमान ही जानते हो। आप इस वर्तमान से और परमात्मा के ज्ञान से ये परिचित कर देंगे कि भविष्य क्या चीज़ है। ये तो एक 10, 20, 50 वर्ष का जो सुख कर्म का आपको प्राप्त है, और आगे कैर टूटेगा 83 लाख प्रकार की प्राणियों के शरीरों में धक्के खाओगे, कुत्ते गधे सुअर बन के, ना जाने कितना लंबा समय होगा। सोधी आवे नहीं जीव 84 में जावे, सत्संग से सोधी आवे नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी